घनरजस्वलम मनसि न स्मरन् कांते अच्छसे। कल जीव गोस्वामी जी की टीका नील शब्द का अर्थ बताया था कि तुम्हारी हे श्याम सुंदर जो लटूरियां हैं ये प्रेरणा देती हैं, ऊंचा प्रेरणा देती है तुम्हारे मुख कमल का आस्वादन लेने की। इसीलिए और आगे अंत में ये कहते हैं एक भाव और उसके बाद टीका समाप्त हो जाती है। बिभ्रदावृतम, जैसे कोई नायक नायिका से कहता है, उसका मुख देखने के लिए घूंघट के आवरण को हटाने की प्रार्थना करता है, वैसे जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यहां भी कुंतलावृतम से तात्पर्य है कि तुम्हारा जो मुख है ये घुंघराली लटों से ढका हुआ है। इन लटों को हटाओ जिससे कि तुम्हारा मुख हमें अच्छी तरह दिखाई पड़े। श्याम सुंदर के इस मुख दर्शन में हम लोग सोच सकते हैं कि लटे हटाने के लिए गोपियां क्यों कह रही हैं, तो उसका कारण यह है कि वो सौंदर्य, वो सुंदरता, उस सुंदरता की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। जिस सुंदरता में एक त्रुटि जब जितनी देर पलक गिरती उससे भी कम समय में एक त्रुटि एक युग की तरह लगती है, ऐसा सुंदर रूप है। गोपियां कहती हैं अटत यद भवान अहनिकाननम वनरुहाननम बिभ्रदावृतम। अटति यद भवान अहनिकाननम त्रुटुर्य गायते त्वाम अपश्यताम। जड उची उदीक्षिताम पक्ष्म कृदृशाम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। ब्रज गोपी जन कहती है कि हे श्याम सुंदर, जो आप अटति यद भवान वनों में घूमा करते हो ब्रज में गाय चराने के लिए, तो एक त्रुटि एक युग के समान हमको लगती है, ऐसा विरह में कष्ट होता है। ये त्रुटि क्या है? एक क्षण का 27वां हिस्सा है। इतनी देर का भी विरह एक क्षण का 27वां हिस्सा एक युग के समान लगता है। तो इससे उस सुंदरता का हम कुछ सोच सकते हैं कि कितनी सुंदरता होगी। देखो,
सूर्य जितनी देर में अणु के पास पहुंचते हैं उसको अणुकाल कहते हैं। 2 अणु द्रोणुकाल हुआ, 2 अणु मिलकर के त्रिणुकाल हुआ, और 3 त्रिणुक मिलकर त्रसरेणुकाल हुआ, और 3 त्रसरेणु मिलकर के एक तुटी हुआ। 100 तुटी मिलकर के एक वेद होता है। 3 वेद मिलकर एक लव होता है, 3 लव मिलकर एक निमेष होता है, 3 निमेष मिलकर एक क्षण होता है। ये हमारे यहां काल का विभाग श्रीमद् भागवत में बताया गया। यानी मोटे हिसाब से समझो कि 100 त्रुटि बराबर एक वेद, 3 वेद बराबर एक लव, और 3 लव बराबर एक निमेष, 3 निमेष बराबर एक क्षण। यानी 100 3 300, 3 900, 3 2700, एक क्षण का 27वां हिस्सा, उसको हमारे यहां त्रुटि कहा गया है। तो एक क्षण का 27वां हिस्सा गोपीजनों को एक युग की तरह लगता है विरह में। इसीलिए गोपीजन कहती हैं कि जब तुम हमारे सामने आते हो हे श्याम, तब तुम्हारा वो मुख कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचते, सुंदर सुंदरता से भरा हुआ श्रीमुख, जिस पर कुटिल कुंतलम घुंघराली लटूरियां हैं, उनको देखने में जब कभी पलक गिर जाती है हमारी, तो युगों के समान विरह होने लगता है। और जड उदीक्षताम पक्षमकृत दिशाम, कृष्ण मुख देखने वाली हम लोगों की आंखों में जो ब्रह्मा ने पलक बनाया, इससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा जड़ है। ब्रह्मा को रस का ज्ञान नहीं है। जड़ उसको कहते हैं जिसको रस का ज्ञान नहीं होता है, रस या आनंद का। जैसे इस संसार में पेड़ व जड़ योनि बोले गए, इनको योनि तो है, लेकिन इनको देखने का जागृत आनंद, बोलने का ये सब नहीं प्राप्त है। बड़ी सूक्ष्म चेतना होती है, इनमें आनंद लेने की चेतना नहीं होती है। इसीलिए इनको जड़ योनि कहा गया। जड़ वो है जिसको रस और आनंद का बोध न होवे। गोपीजन कहती हैं कि ब्रह्मा भी जड़ है। क्यों? यदि ब्रह्मा को रस और आनंद का ज्ञान होता तो श्री कृष्ण का दर्शन करने वाली हम लोगों की आंखों में पलक न बनाता। उदीक्षिताम दृशाम पक्षम कृद जड़, ये अन्वय हुआ।
तुम्हारा सुंदर मुख कुटिल कुंतलम, जिस पर कारी कारी लटूनियां लटक रही हैं, उस मुख को दीक्षिताम देखने वालों, जो आंखें हैं, दृशाम, उन आंखों में पक्ष पलक बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है। इसी से पता पड़ता है कि वो कैसी सुंदरता होगी और उस सुंदरता को देखने वाली आंखें कैसी होंगी। दोनों की बातें होती हैं। सुंदरता को समझने की चेतना, दोनों ही बातें चाहिए। यानी सुंदर भोजन हो, उसके साथ भूख भी चाहिए। बिना भूख के भोजन का रस नहीं आता है। श्री कृष्ण रूप को देखने के लिए गोपियों की सी आंख चाहिए। बिना गोपियों की आंख के श्री कृष्ण का रूप देखा नहीं जा सकता है। शास्त्र भी यही कहता है कि भगवान के रूप का प्रकाश योग्यता के अनुसार हुआ करता है। याद रखना चाहिए। कोई दुष्ट वृत्ति का मनुष्य है तो उसके सामने भगवान आ भी जाएंगे तो भी भगवान के रूप का यथार्थ प्रकाश उसको नहीं हो सकता है। उसको तो भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ेंगे। दुष्ट व्यक्ति को भगवान का सुंदर रूप में दिखाई पड़ेगा। ये श्री कृष्ण रूप की विशेषता है। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ग्रंथकार कहते हैं कि श्री कृष्ण रूप को देखने के लिए केवल गोपीजनों की ही आंख, वही भाव चाहिए, कांता भाव भावित, श्रृंगार रस भावित। यशोदा का सा भी भाव नहीं चाहिए, सखाओं का सा भी भाव नहीं चाहिए, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण रूप देखो, जब श्री कृष्ण गए थे मथुरा में तो वहां भी उनका जो रूप था अपनी भावना के अनुसार सबने देखा। मल्लानाम अशनिर नृणाम नरवर, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपितृ शिशु, मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, वृषीणाम परदेवतेति विदितः रंगम गतः साग्रजः। एक श्री कृष्ण है, 10-20 कृष्ण नहीं है। लेकिन मल्ल पहलवानों को लग रहा है कि अरे इसका तो बच्चे का सा शरीर इतना कठोर, ओहो, कहीं से सुई तो क्या चीज है, इंद्र का वज्र भी नहीं चुभ सकता है। पहलवान के शरीर की गठन को पहचानता है, कैसा कसा भरा शरीर है कि पोला पोला ढीला है। अब देखो कैसी विचित्र बात है। अश्विनी वज्र, नृणाम जो साधारण मनुष्य थे, जैसे मानुषी बुद्धि हम लोग रहते हैं, उनको सिर्फ ऐसा पता पड़ा कि अच्छा जवान है, अच्छा, जैसे हम लोग कहें अच्छा आदमी,
भगवान आ भी जाएंगे तो कहेंगे अच्छा है, खूबसूरत लड़का है, बस इससे ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। नराम नरबरा, आंख चाहिए परमात्मा को देखने के लिए। बहुत से लोग भोले होते हैं, वो कहते हैं हम वहां गए थे वृंदावन, हमको वहां ठाकुर जी दिखाई पड़े। अब उसे हाँ कर देना चाहिए, किसी की भावना क्यों तोड़े, लेकिन भाई वो आंख कहाँ है? वो आंख आ जाने पर फिर यही हालत रहेगी हम लोगों की। काम क्रोध लोगों में मर रहे हैं। तो मानुषी आंख है तो मानुषी ही रूप दिखाई पड़ेगा, श्री कृष्ण नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये जानने वाले लोग भागते नहीं हैं, बाकी लोग भाग जाते हैं। हमको श्री जी दिखाई पड़ गई। मल्ला नाम आशनिर, पहलवानों को तो वज्र, राम नरवरा। मानुषी आंखों को मनुष्य दिखाई पड़ा। वो श्री कृष्ण उस समय में अवतार काल की बता रहे हैं बात, साक्षात सामने हैं, लेकिन मनुष्यों को लग रहा है अच्छो छोरा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। अब देखो स्त्रियों की आंख, वो श्री कृष्ण की प्रशंसा सुना करती थी, उनको मालूम पड़ा तो कामदेव आ गया। इन्हें उनकी आंखों से वो कृष्ण रूप अधिक प्रकाशित हुआ। गोपा नाम स्वजनो, ग्वालिया थे, उनको अपना यार दिखाई पड़ रहा था, उनकी आंखें अलग थी। असताम क्षितिभुजाम, दुष्ट राजा थे, उनको शास्ता बड़ा रुआबी है, इसकी आंखों में तो बड़ा रुआब छलकता है, उनको वैसा दिखाई पड़ा। स्वपित्रों, वहीं देवकी और वसुदेव थे, लाए गए थे। हथकड़ी देवी ने की अपने लड़के को मरता हुआ देखे, हमारे पहलवा लोग मार डालेंगे, कंस ने कहा था। उनको शिशु लगा, अरे कितना छोटा है कृष्ण, अभी जो दूध पीने लायक है, दूध वहां बच्चा लगा। और भोजपति जो कंस ऊपर बैठे थे, उनको तो बड़ा ध्यान, अभी मृत्यु भोजपति, अभी तो मौत है, इसकी कैसे बड़े बड़े दांत हैं, नाक है और भयानक रूप है। कृष्ण का भयानक रूप दिखाई पड़ा। लो साहब, ये अच्छी भगत प्राप्ति हुई, भगवान सामने है और भयानक रूप दिखाई पड़ रहा है। मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम, जो मूर्ख लोग थे उनको बीभत्स रूप दिखाई पड़ा, घृणित रूप दिखाई पड़ा, क्योंकि हाथी को मार के आए थे ना, कुबलिया पीठ को तो खून की छींटें लग रही हैं, और भक्तों को तो फूल जैसी लग रही हैं, और उनको तो वैसे लग रहा है बीभत्स रूप। अरे राम राम राम, ये बड़ा गड़बड़ मान रहा है, नाक घोंसी तोड़ रहे। तत्व परम योगी नाम, योगी लोगों को परात्पर निर्विकार ज्योतिर्मय तत्व है। तो हमारा का भाव यह है कि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए आंख चाहिए। कौन सी आंख चाहिए? श्रृंगार रस भावित आंख चाहिए। भगवान से ज्यादा जरूरी है भगवान का भाव, जो भक्तों के पास मिलता है, संतों के पास मिलता है। जिस भाव के बिना भगवान भी अगर आ जाएंगे तो यमराज दिखाई पड़ेंगे।
और कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्यों? अपने अंदर भाव गड़बड़ है, पाप है अपने। मृत्युर्भोजपते, इसीलिए भगवान से अधिक आवश्यकता है उसके पहले भाव की। यूं समझो, बीज से ज्यादा जरूरी है खेत। ऊसर में बीज छोड़ दिया जल जाएगा। खेत जिसमें बीज छोड़ा जाएगा, पहले खेत उसके बाद बीज, पहले भाव उसके बाद भगवान। बिना भाव के भगवान सामने आ भी जाएंगे तो हमको यमराज दिखाई पड़ेंगे। भाव कहाँ मिलता है? महात्माओं के पास, सत्संग में, भगवत भक्तों के पास भाव। ऐसा सुंदर रूप है, ऐसा दिव्य सौंदर्य है, तो वो उस भाव की जिज्ञासा जगेगी, तब फिर वो वैसा ही रूप भगवान का आएगा। तम भाव योग परिभावित सरोज आसे शुकेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधिया तौराय विभावयन्ति तत् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, आप भाव योग से भाविक हृदय में आते हो, यानी आपके आने से पहले हृदय में भाव योग आना जरूरी है। त्वं भाव योग परभावित हृत सरोज। मूर्ख आदमी हमारे जैसा चिल्लाने लग जाता है, हमको जैसा वहां गए तो श्री जी मिल गई, ओम ठाकुर जी मिल गए। अरे भाई, पहले श्री जी के मिलने के पहले भाव योग आवश्यक है, ये शास्त्र कह रहा है। तो हम भाव योग परिभावित हृत सरोज, आज से तब आप आते हो। भगवान क्या जानते नहीं क्या कि हमारे हृदय में जो गंदे भाव हैं, अग्नि है दुर्भावनाओं की, वहां आके क्या बिल बेचारे क्या करेंगे? इसीलिए यहां गोपियों के उस भाव के कारण जी गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो कि हमको लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, कि आपका स्वरूप देखने के लिए गोपियां कह रही कि ये जो कुंतलाई है बिभ्रदावृतम, आपका जो मुख लटूरियों से ढका हुआ है, उन लटूरियों को आप कृपा करके सरका दीजिए, फिर आपका श्रीमुख दिखाई पड़े। ये जीव गोस्वामी जी का कहना है। ये कहते हैं, इनके शब्द, कुंतला अमृतत्वम। कुंतल माने आपके जो बाल हैं, संवार्य दर्शयन इति चारु। संवार्य माने उनको हटाओ आप, और अच्छी तरह से आपका मुख दिखाई पड़े। तत्साधुत्तम, इस भाव के साथ जीव गोस्वामी जी का बृहत् क्रम संदर्भ समाप्त हुआ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की टीका चलती है। ये कहते हैं कि ये जो श्लोक है, दो प्रकार की नायिका थी, अनन्य पूर्वा, अन्य पूर्वा। इनके शब्दों में अन्य पूर्वा को कहते हैं ब्याही भई, पर किया। अनन्य पूर्वा को कहते हैं अनब्याही मन कुंवारी। ये जो श्लोक है, ये अन्य पूर्वा नायिकाओं का है।
क्यों कि कुंवारी तो किसी बहाने वन में चली जाएंगी, पीहर में लड़की रहती तो इतना नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण तो बहू पर होता है हमारी संस्कृति में। बहू हर जगह थोड़ी जाएगी, छोरी तो चाहे यहां घर में गई वहां भाग गई। तो ये अन्य पूर्वा नायिकाओं का जो वन में नहीं जा सकती हैं कि श्री कृष्ण चले गए, वन से लौट रहे होंगे, तब दर्शन करती हैं। और एक चीज और कहते हैं कि जो अनन्य पूर्वा हैं वो तो सदा जा सकती हैं, श्री कृष्ण दर्शन कर सकती हैं। वे दिल से, उनके लिए कोई दिल का प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए जो अन्य अनन्य पूर्वा छोड़ो नहीं समझोगे, कठिन शब्द है। कुंवारी ब्याही सरल शब्द में कहते हैं कि जो ब्याही भैये इस संध्या को श्री कृष्ण जब आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तब उस समय उनको कृष्ण संबंधी काम की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये उनके अधरामृत की प्रार्थना करती हैं। और वे लोग दिल से द्वेष करती हैं। दिल से द्वेष क्यों करती हैं? जल्दी दिन खत्म हो जाए तो श्री कृष्ण में जितने विवाहिता है, इसीलिए वे दिल से द्वेष करती हैं। और इसीलिए यहां पर दिन परिक्षय, क्षय शब्द कहा कि दिन का नाश हो गया, चलो अच्छा रहा, श्री कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। नीलकुंतल शब्द क्यों कहा? तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भ्रमराह इव, भंवरे जैसे कमल पर मंडराते हैं, वैसे ही लटूरियां हैं रस बोधक। भ्रमर का एक नाम है मधुकर, मधुप। मधुप माने वो मधुपान करता है। भ्रमर रसिक माना गया है। तो क्यों? खाली रस पीना ही रसिकता नहीं है। भंवरे में एक बात होती है, एक गुण होता है, वे प्रेम को निर्वाह करता है। भ्रमर कमल का रस पीता है। और एक सबसे बड़ा गुण यह है भ्रमर में, वो इस तरह से रस पीता है कि पुष्प का सौंदर्य नहीं बिगड़ता। अभी हमको तुमको कोई फूल दे तो उसको सूंघेंगे, नाक में घुसाएंगे, मसल डालेंगे तोड़ तोड़ करके। आदमी फूल को देखेगा तोड़ लेगा, इसलिए आदमी को रसिक नहीं माना गया, वो तो नाश ही कर देता है। फूल को खिला रहने दो, फूलों को तोड़ो मत। भ्रमर कभी भी फूलों को तोड़ता नहीं है, वो उस पर से बैठ करके इस तरह से रस पी लेता है कि फूल की सुंदरता बनी रहती है। एक बात यहाँ वल्लभाचार्य जी भंवर की तारीफ इसीलिए कर रहे हैं। दूसरा गुण भ्रमर में होता है कि वो जब कमल बंद होता है तो उसमें वो भी बंद हो जाता है। कमल संध्या को उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं।
सूरज डूबा और बंद, और सूरज जैसे खिलता है उसकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं। तो भंवरा उसी में बंद हो गया। रात को हाथी आता है, वो भंवरा वो कमल को खाता है, और कमल को जब पेट में कमल गया उसमें भंवरा था, भंवरा मर जाता है। लेकिन वो भंवरा जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, वो कमल को कभी काटता नहीं है, बंद हो जाता है लेकिन कमल को काटता नहीं, इसमें गुण है। इसलिए भंवरे की तारीफ भी है। बहुत से लोग भंवरे की बुराई तो ज्यादातर लोग सुनते हैं, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण को भंवरा कहा, और भंवरा इसलिए कहा कि तुम चंचल और एक फूलों के पास जाते हो। तो संसार में भंवरों की बुराई ज्यादा फैली, लेकिन भंवरे में जो तारीफ होती है वो इतनी होती है कि तारीफ के कारण ही तो श्री कृष्ण को भंवरा कहा गया। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं, वो समझते हैं कि बुराई के कारण भंवरा कहा गया। ऐसी बात नहीं है। वो गोपियों ने जो बुराई किया वो एक प्रेम का भाव था। उनको प्रेम, आज हम देख रहे थे सूरजा जी के कुछ पद, तो बड़ा सुंदर एक जगह आया, मान लीला पढ़ रहे थे, बड़ी सुंदर लीला थी, और सवेरे अचानक प्रसंग चल गया तो हम भूल गए थे पद। सवेरे हमारे मान जाई डाल की देर में आरती भई, तो किसी ने कहा देर में आरती भई क्यों? हमने कहा भाई ये मान बिहारी डाले इसलिए देर में आरती होती इनकी। क्यों? हमने कहा बिहारी जी के यहाँ वृंदावन देखो वो भी रात में रास करते हैं, तो सवेरे देर में जगते हैं, वो परंपरा है। और हमारे यहाँ तो और ज्यादा मेहनत करते हैं, रात से भी ज्यादा मेहनत मान में होता है। तो पद हमने कहा लेकिन भूल गए, फिर जाके सूर सागर में देखा, वहां ठाकुर जी कहते हैं इतो श्रम तहु न भयो। श्री जी से कहते हैं हे राधे, इतनी मेहनत इतना परिश्रम तो हमको तब भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा पद है जब हमने शुक्र रूप धारण करके पृथ्वी को नीचे से लाए थे, पाताल में से धरती को नीचे समुद्र में से नीचे से उखाड़ के लाए, फिर भी इतना मेहनत नहीं हुआ जितनी देर से हम तुमको मना रहे हैं। हिरणाक्ष से लड़ाई भई, उसको मारा तो भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। परशुराम बन के क्षत्रियों को संहार किया तो भी मेहनत नहीं हुआ। 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रिय से रहित पृथ्वी कर दिया। और अजीत रावण को हमने जीता तो उसमें भी इतना मेहनत नहीं पड़ा हमको। लंका में जो लड़ाई किया हमने, सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ा तब भी इतना मेहनत नहीं पड़ा हमको। और कृष्ण बन के अघासुर, बकासुर, केशी वेशी सबको मारा, उसमें भी हमको इतना मेहनत नहीं पड़ा। जितने हमको आपके मनाने में नाक रगड़ना पड़ रहा है बार बार, बड़ा सुंदर बड़ी मान लीला पड़ रहे थे, उसमें आया है। बहुत देर तक बहुत परिश्रम किया, कभी दर्पण दिखावें, कभी कुछ कराएं, लेकिन आखिर में फिर जब श्री जी मन गई सखी में जाकर के, तब फिर वहां जब मिलन हो गया, तब ठाकुर जी कहते हैं कि आप मां ने इतना धारण इतनी देर बाद मिले, क्यों करती हो? तो वहां बड़ा सुंदर श्री जी ने
एक पंक्ति कहा है, अब याद तो कितना रखे, दिमाग ही है। कहती है तुम नहीं जानते हो, प्रेम की कसौटी ही मान है। श्री जी कहती हैं जिसको मनाना नहीं आया वो प्रेमी नहीं है। बात सही है। तो जब जो मनाना नहीं जानता है वो प्रेम कहां कर सकता है। संसार में तो रूठना सब जानते हैं, हर आदमी नाराज हो जाएगा, गुस्सा कर लेगा, लेकिन मनाना किसी को नहीं आता। स्त्री पति होंगे घर में, दूर जाएंगे बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन मनाना नहीं आता है। और उसे मीडिया से बात करते हैं, बाप कहेगा अपने नल्लू से, नल्लू अपनी माँ से जा कह दे कि वहां उनकी प्रियर की चिट्ठी आई है। फिर जाए कहेगा कि पिताजी ऐसा कह रहे हैं, वो कहेगी ऐसे जा कह दे कि जवाब दे देंगे, लेकिन बोले चाहेंगे नहीं। जो दुहाशिया होता है, तो अभी क्या है, मतलब प्रेम नहीं है, मूर्ख ही बोलो, मनाने नहीं आता। तो मान के प्रसंग में श्री जी ने बड़ा सुंदर कहा कि जो मनाना जानता है वो है रसिक। तो ये गुण भ्रमर में है। भ्रमर जब कमल हिलता है, पुष्प उधर गया हवा से तो उधर ही मुड़ जाता है, जिधर नायिका को मुंह मुड़ा उधर ही नायक जाकर के चरणों में गिरता है। भ्रमर के अंदर बहुत से गुण हैं। भ्रमर के बारे में निंदा जरूर किया है भ्रमर गीत में, जैसे सकृद अधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमन सैव सद्यस्तत्यजे स्मान भवादृक, परंतु फिर भी प्रशंसा दिए। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तु पद्मा यदि व्रत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पा। बोले तू घोड़े चंचल है, इस फूल से उड़ा उस फूल पर गया, ठीक है दोष बढ़, लेकिन गोपियां कहती हैं कि अरे उस कृष्ण के चरण को लक्ष्मी क्यों दबाती है जब इतना दुर्गुण है। तो बोले ये बातें आपकी बत हित चेता उत्तम श्लोक जलपई, इतनी मीठी बातें रहती इनकी कि कोई उससे बच नहीं सकता। यानी भौरा जब फूल के पास रस लेता है तो पहले भौरा गाना सुनाता है, उत्तम श्लोक जलपई में गुनगुन 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 गुनगुन, उसको फूल रूपी नायिका को गजाता है, गीत सुनाता है, मीठी मीठी बात सुनाता है, उसकी जो भन भन होता है भौरे की। तो इसीलिए उत्तम श्लोक जलपई, रसिक है भौरा, जो सुंदर रस की बात कहना जानता है, रस की कला को जानता है। तो वह प्रशंसा भी है भंवर की। हर व्यक्ति थोड़ी ऐसा कर सकता है। इसीलिए यहां पर वल्लभाचार्य जी लिखते हैं भ्रमर का मतलब है रस बोधका। भ्रमरा इव रस बोधका ये ही मुख कमल लावण्यामृतम पिबंती। ये भ्रमर की विशेषता बता रहे हैं। तो उद्बोधका भवंती अतस्तैव आवृतम वनरोवत कमलवत आनंदम बिभ्रत हे वीर। तो कहते हैं कि भ्रमर रस उद्बोधक है। भ्रमर की मधुर गान को सुनकर के ऐसा लोग कहते हैं
कि भ्रमर के शब्द से फूल में और रस बढ़ता है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। जैसे आप समझिए बादल है, बादल जब गरजता है तो आम की जो बौरें होती हैं वे गिर पड़ती हैं। कठोर शब्द के कारण जो लोग आम की खेती के बारे में जानते हैं वो समझ सकते हैं कि जब वो बौर आता है आम में चैत वैत के आसपास, उस समय अगर बादल गरजे तो सब बौर झड़ जाता है। यानी अभी धीमा कर दो, हाँ ठीक है। ये कठोर शब्द हैं जिनसे रस का नाश होता है। लेकिन इस श्लोक के टीकाकार कहते हैं कि वल्लभाचार्य कहते हैं भ्रमर तो रस बोधक है। भ्रमर की मधुर शब्दों से गुंजार से फूलों में रस बढ़ता है। जैसे उत्तम नायक के शब्दों को सुनकर के नायिका में रस का बोध होता है, उद्बोध बढ़ता है। जैसे कहा है मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयति रधरसीधुना प्याय अस्वन। तुम्हारे जो शब्द हैं सुंदर वाणी है, सुंदर शब्द हैं, इन्होंने हमको दासी बना लिया है। दासी इसलिए बना लिया है कि हम इस रस के बिना रह नहीं सकते। यही बात श्री कृष्ण ने कहा था। आज हम जब मान लीला पढ़ रहे थे तो श्री जी से कहते हैं श्री कृष्ण, हे राधे समझ में नहीं आता। स्वयं कहते हैं कि मैं त्रिलोकपति होकर के भी और आपके मधुर कटाक्ष के बिना जी नहीं सकता हूं। ऐसी मेरी दशा क्यों हो जाती है? तो इसीलिए वो रसिक हैं, इसीलिए भौरा भी रसिक है कि जो रस के बिना जी नहीं सकता है, रस पीता है और इस तरह से पीता है कि फूल का सौंदर्य बढ़ता है। इस तरह से रस पीता है कि उसके शब्दों से फूल में रस की वृद्धि होती है। इसीलिए भौरे को मधुप कहा गया और श्री कृष्ण को भौरा कहा गया। जैसे कि ब्रज समुद्र, मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद और ब्रजबंता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। श्री कृष्ण ही मधुप है और कोई दूसरा भौरा नहीं हो सकता है, जो कि रस की वृद्धि कर रहे हैं, रस को बढ़ाते हैं। रस है, रस के उद्बोधक हैं और रस के पाई हैं, पीने वाले हैं। इस तरह से श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। तो यहां वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कुंतल लटूरियां कैसी हैं? भ्रमरा रसोद्बोध का जैसे भौरे होते हैं, वो रस का बोध कराते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण है। देखो, रसिक वही होता है जिसकी हर क्रिया रस में हो जाती है। भगवान का भक्त भी ऐसे ही होता है और वो कहीं भी होता है, किसी देश में होता है, उसका हृदय इतना मीठा हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, रबिया थी एक मुसलमान संत है, ये कृष्ण भक्त, रबिया नाम था।
कल हम कोई याद आई रबिया की अपने आप, कोई नहीं पुस्तक पढ़ रहे हूं, अपने आप याद आ गई। वो गुणों की बात चल रही थी कि ये सोच रहे थे कि कैसा होना चाहिए हमारा मन जब कोई सामने विपक्ष है, कोई निंदक है, या कोई विरोधी है, या कोई शत्रुता कर रहा है, या कोई बदनामी कर रहा है। बहुत सी स्थितियां आती हैं सामने। तो हम सोच रहे उस समय कैसा होना चाहिए हम लोगों को, हमको। तो याद आई रबिया की। रबिया मुसलमान लड़की थी और कृष्ण से प्रेम हो गया तो मुसलमान लोगों को बुरा लगेगा ही लगेगा।